अब दूसरा आया है कि कपटी, विनशो कपटी। कपटी तो इस संसार में प्रसिद्ध एक ही हुआ है ना, कौन है कपटी? शकुनी। शकुनी मामा। दो मामा हुए हैं थोड़ा कपटी, लेकिन एक कपटी ज्यादा है शकुनी। दो मामा ज्यादा चरितार्थ है, कंस और शकुनी। तो कहते हैं विनशो को एक कपटी और सतभाई। सतभाई मतलब दुर्योधन जो है सतभाई था। कबीर साहब इसका मतलब कि पूरा शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था। कहते नहीं पढ़े, लेकिन पूरे शास्त्रों का, उपनिषद का, वेद का सब ज्ञान है। इशारा करते हैं कपटी। कपटी तो शकुनी है, सतभाई दुर्योधन है। तो कहते हैं कि वह कपटी मामा का क्या कपट किया था। जब पांडवों को राज्य मिल अपना बहुत विस्तार कर लिया, दुर्योधन को नींद नहीं आ रहा था। शकुनी कहा कि भगना क्यों घबराता है, ये तो 1 मिनट का काम है, कैसे होगा, इतने बहादुर हैं, हम जीत पाएंगे। कहा कि लड़ाई करने की क्या जरूरत है पागल। देखो चतुर आदमी, कपटी आदमी क्या करता है, किसी भी आदमी में कोई कमी खोजता है। यदि कोई एक भी कमी तुम्हें यदि मिल गया, उसी कमी से चतुर आदमी तुम्हें मार डालेगा। दुर्योधन कहा कि एक कमी है धर्मराज युधिष्ठिर में, जुआ खेलना। और जब जुआ पर खेलने बैठ जाता है तो उठता नहीं है। चाहे एक कमी तुम्हें कोई भी हो, वही कमी खोज कर वो मार डालेगा। चाहे जुआ की खेलने का रख लो, गांजा पीने का रख लो, शराब पीने का रख लो, कोई चरित्रहीनता की रख लो, कोई भी एक कमी, तुम्हारा एक कमी जो है वही कमी खोजता है और उसी कमी से मारा जाता है बच्चा। इसीलिए सद्गुरु जो होता है तुम्हारे हरदम जो तुम्हें गलती है उसी को उजागर करते रहता है। समझा जी बच्चा? गलती को उजागर करते रहता है और तू छटपटाता है, गुरु जी तो बड़ा गड़बड़ कर दिए, एक काम कोई गलत कर दिए। वही कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उस गलत से मुक्त हो जाओ, नहीं तो उसी गलती को पकड़कर कोई मार डालेगा। यदि कोई गुरु रहता शकुनी को तो ठीक करता ना, लेकिन यह शकुनी की गलती, और उन्हें जुआ के लिए निमंत्रण दे दिया। जुआ के लिए जब निमंत्रण दे दिया तब भीष्म पितामह खड़ा होकर कहे, धृतराष्ट्र रोक दीजिए, जुआ में कपट होगा और इसका परिणाम भयंकर होगा, आप राजा हैं, रोक दीजिए। धृतराष्ट्र अंधा था, कहा कि नहीं, हमारा साला है, जीत करके दे देगा इतना बड़ा राज्य, हमारा लड़का और वैभवशाली हो जाएगा। देखो मोह पकड़ता है। और वही हुआ, हारा। तब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब चीरहरण हुआ सब लोग देखते रह गया। उसमें भयंकर शीन उत्पन्न हो गया, आकाश गड़गड़ाने लगा, श्रृंगाल बोलने लगा, दिन में कौवा बोलने लगे, उल्लू बोलने लगे, गीध दौड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। विदुर कह दिया, अब लो विनाश के तरफ बढ़े तुम्हारे पुत्र, और विदुर झटके से निकल गया राजसभा से कहकर। और धृतराष्ट्र जो है आंख लगा चौकान कि अब क्या गा, इत बड़ा अनर्थ किया। तुरंत धृतराष्ट्र चढ़ाक था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के कक्ष में गया, उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बड़ी बहू रानी, तुम धर्मात्मा हो, पतिव्रता हो, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे साथ जो हमारे नालायक नीच पतित लड़के ने किया है, मैं बड़ा दुखी हूं। तुम क्या चाहती हो, वर मांगो, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्या कही? कही कि जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का राज वापस कर दीजिए। धृतराष्ट्र कहा कि ठीक, जाओ वापस। वापस कर दिए, चूंकि वह डर गया था। तब तो धर्मराज को मान लेना चाहिए था एक बार में, फिर नहीं हुआ। ये दूसरे बार जुआ के लिए यज्ञ किया
और फिर यज्ञ में बुलाया, जुआ में दूसरे बार हारे हैं। तब मैंने वही कही कि एक गलती यदि तुम में रहा सुधारता नहीं है, सुधर गया तो नहीं हुआ रहता, एक गलती यदि तुम नहीं सुधारता है तो तुमको ले डूबता है। धर्मराज दूसरा बार भी जुआ में वही हाल हुआ और वनवास को प्राप्त किए। इसलिए कह रहे हैं कि जरा ठीक से इसका निरीक्षण करो। गुरु जो है निरीक्षण करता है, तुम्हारे कमी को पकड़ता है और उन्हें कहता है कि सुधार लो। देखो कबीर साहब कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म का तो होता है, मगर एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। अच्छे कर्म जो करता है वह सिंहासन चढ़कर चलता है। सिंहासन किसका? सत्कर्मों का, पुण्य का, दान का, परोपकार का, इसका सिंहासन पर चढ़कर चलता है। दूसरा बांधे जंजीर, किसका? अपने ही कुकर्मों का, अपने ही पाप का, अपने ही पकटमारी का, चोरी का, बलात्कार का, अपने ही नीच कर्मों का यह जंजीर बांध लेता है और बांध कर चलने लगता है। दोनों तो चलता ही है। कबीर साहब इसीलिए अभी कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहें भाई, जब हम आए थे तो हम रो रहे थे और जग हंस रहा था। लड़का आता है तो रोता है ना हम आए, हम रोए जग हंसे, अब ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसी यही सत्कर्म ही है, भलाई ही है, परोपकार ही है, दान पुण्य ही है कि वह जो है जाएगा सब कहे कि बड़ा अच्छा आदमी था और रोता है। कबीर साहब के इस बात को समझने के लिए पूरे शास्त्रों को समझना पड़ेगा। कहते हैं कि बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लौगनी, बिन से विष्णु लोक, बिन से छिन माही, हाँ देखा पर ले की छाही। कहते हैं इतना ही नहीं, अग्नि भी बिन से अग्नि पवन, अग्नि भी, अग्नि वर्षा होती है विनश जाता है, जो तीनों लोकों में पवन होता है वह भी विनश जाता है। कहते हैं किसको हम श्रेष्ठ कहें? निर्गुण सगुण कहते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का जो है यह सगुण हो गया। और जो तो संकल्प लेता है वह जो काम करने करता है वह सगुण है। जो संकल्प रहित रहता है वह निर्गुण है। और जो संकल्प लेकर के करता अहंकार क्रिएट होता है यह भी सगुण है। और जब तुम सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर हो जाता है तब तुम जो है सगुण और निर्गुण से ऊपर होने पर तुम जो है मायातीत हो जाता है, माया से ऊपर हो जाता है, तब तुम माया से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि इतना ही नहीं, विष्णु लोक बिन से छिन माही, और देखा पर लेके छू माही। अब विष्णु लोक छिन माही माने एक क्षण में विष्णु लोक भी चला गया। हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या, सगुण की उपासना करेंगे, भगवान विष्णु का करेंगे, विष्णु लोक में रहेंगे, शिव की उपासना करेंगे, शिव लोक में रहेंगे, ब्रह्मा की उपासना करेंगे, ब्रह्म लोक में रहेंगे। लेकिन वह कबीर साहब कहते हैं कि यह भी क्षण माह में ही हो जाता है। भगवान कृष्ण भी गीता के 8वां अध्याय के 16वां श्लोक में कह रहे हैं, अब्राहम भुवन लोका पुनरावर्तित अर्जुना, मामू मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं हे अर्जुन, तू जिस भी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके लोक में भी जाएगा वहाँ विनष्ट को प्राप्त होगा। केवल मेरे ही शरण में आएगा तो तू विनाश को प्राप्त नहीं होगा, जो है मुक्तत्व को प्राप्त होगा। यह कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी गीता में, यही आगे कह रहे हैं, मच्छ रूप माया भई जब रही खेले है, हरिहर ब्रह्मांड उबरे सुनर मुनि के ही केर। कहते हैं कि मछली के रूप, मच्छ रूप माया भाई, माया जो है मच्छ रूप, मछली देखता है ना, माया मन भी तुम्हारी मछली के तरह है। मछली भी खूब दौड़ती है, समुद्र में पकड़ में नहीं आते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। मन भी तुम्हारा खूब दौड़ता है संसार में, पकड़ में नहीं आएगा।
प्लानिंग बनाता है ना महात्मा जी, खूब प्लानिंग बनाता है माया प्लानिंग, लेकिन लेके बीच में फंस जाता है। कहते हैं मच्छर रूप माया भाई जब वहीं खेले अहेर, और यह मन जो है अहेर खेलता है। अहेर बेकार का काम, यूजलेस वर्क, थैंकलेस वर्क। तू लोग कहता मनवे की बात मानेगा, गुरु जी क्या कहें, आप समझाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं करता है। अरे तू मनवे की बात मानेगा रे? तो कहा कि हाँ गुरु जी क्या करें, मनवा हमारा नहीं मानता है। तो अब मन जो है हरदम जो है बेकार काम करता है, कभी अच्छा काम नहीं करता है बच्चा, समझा? थैंकलेस वर्क। मन तो कभी अच्छा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि मन जो है आपको फंसा कर अपने डोर में रखा है और नचाता है। यही मर नचाता है, मरकट के नाई। बंदर को देखा है, बंदर बंदरिया को शादी होती है, बंदरवा जो है बंदरिया में झगड़ा करता है, फिर बंदर जो है डंटा लेके जाता है, बंदरिया को अपने ससुराल से ले आता है, फिर दोनों में झगड़ा रास्ते में हो जाता है, बंदरवा मार लाठी पीटी देता बंदरिया जो है वहाँ पर गिर जाती है, मैंने बेहोश हो जाती है, नाटक करती है बेहोश होने का। अब बंदर जो है बेचारा उसका पैर दबाता है, गोड़ दबाता है, दोनों कान पकड़ कर उठता है, बैठता है, कब ऐसा गलती नहीं करेंगे। फिर बंदर कहते ऐसा गलती नहीं करेगा ना, तना है, फिर कान उठ बैठ, कान पकड़ ये चलता है। तो यही मरकट की नाई कहते हैं, यही मरकट बंदर के तरह ये मनुष्य के भी हालात यही बंदरिया हो जाता है ना जी? तुम लोगों का भी होता है, लेकिन यहाँ कहेगा नहीं। यह जो है माया लड़का लड़की पुत्र पत्नी धन दौलत आदि की चिंताओं में बार बार जो है पकड़े रहता है। अभी जो जितना छिपाया रहेगा, लड़का आएगा तो सब छिपा करके रुपया निकाल कर धीरे से दे देगा। गुरुजी से मत कहना। गुरुजी कहेंगे यार कुछ आश्रम में खर्चा कर, तो गुरुजी भाई नहीं ना, रहता तो हम झूठ थोड़े बोलते हैं। अरे झूठ तो बोल ही रहा। तो यह जो है माया का चक्कर है, मन रूपी माया बहुत चक्कर में डालती है बच्चा। यह माया जो है नीचे गिरता है हरदम। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना ही मरे, कह गए दास कबीर। कहते हैं मन और माया नहीं मरता है, यह जब जब जन्म लेता है तुम्हारे साथ पीछा करती है। और देखो एक बूढ़ा आदमी को देखता है ना, दिक्कत होती है घर में, कोई नहीं पालना चाहता है। एक बूढ़ा आदमी हो गया घर में, तो 3 लड़के थे, तीनों लड़का कहा कि एक काम करो, एक एक टाइम एक एक आदमी के यहाँ खाओ। भूल जाता है किसके यहाँ जा, तो वो भी भूल जाता था, कहा कि नहीं नहीं तुमको हम खिलाए हैं अब उसके यहाँ। कई बार उपवास रह जाता था बेचारा। एक बार आया बूढ़ा बेचारा जनार्दन जी के यहाँ, महात्मा के यहाँ, कहा कि भाई हम कोई उपाय बताओ, कुछ आश्रम में जाओ। कहा कि आश्रम में तो देखो कोई आदमी नहीं है। एक बक्सा रखे थे लकड़ी का टूटा, ठोक करके, और उसमें ईंटा पत्थर भर कर एक आदमी चेला से भेज दिए कि ले जाओ, कहना अपने मूड़ी तर रख करके सोना, चाबी कहा कि गांव के प्रधान को दे देना, अंचली चाबी अंचली ताला लगा और खोलना कभी मत। जब तुम्हारे लड़का पतहू आवे तो कह देना कि पूछे क्या है बाबा, क्या बाबू बक्सा के बारे में बड़ा ध्यान रखता है लड़का पतहू। कहा क्या है, तो कहा कि हमारे पूरे जिंदगी कमाई है, बुढ़ापा का सहारा है बच्चा, अब हम खोलेंगे नहीं, इसको खोलेंगे हमारे काम क्रिया में खर्चा होगा, लेकिन किसी हालत में खोलना मत, नहीं तो तुम्हारे यही मंत्र मान लो बुढ़ापा में। लेके चले गए, पहुंचवा दिए बेचारे, है ना जी। ले गया बूढ़ा। जाते ही जाते एक पतहू पूछी कि बाबूजी क्या बक्सा लेकर आए हैं। कहा कि अरे बेटी क्या कहें, पूरे जिंदगी कमाई था, एक बाबा के यहाँ रखे थे, बाबा कहे कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, अपना बक्सा ले जाओ। तब ये बक्सवा पहुंचवा दिए बाबा महाराज जी, 7 आदमी थे, ईमानदार थे, पहुंचवा दिए, हम अपना रखें। है क्या इसमें, उठाई सब बड़ा भारी था। आगे अरे क्या आप कहें, तू क्यों उठा रही है, रख दो, पूरी जिंदगी कमाई यही ना है रह गया है बच्ची, पूरी जिंदगी कही। अच्छा बाबा बड़ा ही तो नोट पानी रखे हैं इतना भारी। अब जो है कहा कि आप घबराइए मत, हमारे रहते आपको दिक्कत क्या है,
अब फटाफट सेवा होने लगा। अब छोटकी देखी सेवा करने लगा, चाय ले आ रही है तो बड़की हलवा बना कर ले रही है, तो वो तेल लगा रही है। अब शुरू हो गया। लेकिन सबका घूम फिर कर बक्सवे पर निगाह रहता था, बाबा का भी निगाह बक्सवे पर रहता था। कहते थे कि हमारी सेवा नहीं हो रही है, सेवा तो हो रही बक्सवा की ना। अब जिंदगी भर जो है 2-4-10 साल चकाचक खाए पिए सेवा हुआ। जब मरने लगे तो लड़कों को बुलाकर कहे कि बेटा एक काम करना, हमारी इच्छा अंतिम यही है कि हमारी पूरी ज़िंदगी कमाई तो बक्सा में है, इसकी चाबी गांव के प्रधान को दे दिए हैं, हमारा काम क्रिया कर लेना, भंडारा कर लेना, चलवा चौका आरती कर लेना, सब खूब खुशी से करना, साधु खिला पिला लेना। जब खुल जाए बच्चा ना सब लोग, तब गांव के प्रधान से ले करके चाबी खोल करके तुम लोग तीनों भाई अपन में बैठ करके हिस्सा बांट लेना। बड़ा भाई खुश हुआ कि ठीक है। अब इतना दिन से संतोष किए, पिताजी आप घबराइए मत, ये मत समझिए कि आपके हम लोग बक्सवे के लालच में कर रहे हैं, बाप हैं, बाप का सेवा करना हमारा कर्तव्य है ना। कहा गया अच्छा बेटा, हाँ कर्तव्य तो खूब किया, खूब चकाचक चलवा हुआ। जनार्दन जी भी गए अपने चौका के पूरा अपना दक्षिणा उक्षिणा लेकर के ये भी चल दिए। कहे कि अरे भाई आप ही रखे थे बक्सा। कहा अरे भाई हमारा क्या, जैसा बक्सा दिया वैसा हम लिए, वैसा लौटा दिए, तुम लोग देखना क्या है नहीं है, अपना तुम लोग घर का मामला है अपने समझो। सब लोग चले गए। तब रात में चौका आरती होकर विदाई उदाई हो गई, तो रात में अपना खाली होकर के तुरंत बक्सा सबके सामने, प्रधान जी चाबी मांगा तो चाबी खुला नहीं, तब तोड़ा गया बक्सा खोला गया। तब तीनों भाई पटाक बेहोश हो गया गिर करके, पतो अलग बेहोश हो गई कि ला नहीं तो हमारे घरों के सब बुढ़वा खा गया और जाते जाते ईंटा पत्थर दे गया। दुनिया यही है, कौन किसको ठग रहा है बच्चा, तुम लोग भी समझ लो यह क्रिया कौन किसको ठग रहा है। सुरनर मुनि कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा भी माया को नहीं पार पाए, वह ब्रह्मपुरी भी विनष्ट हो जाती है, शिवपुरी भी हो जाती है, विष्णुपुरी भी हो जाती है। कहते हैं देवता देवियों की कौन बात कहे बच्चा, यह सब हो जाती है। केवल एक ही उबरता है, जो समय के सदगुरु के शरण में चला जाता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसी की विनाश नहीं होती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें।